हेलो फ्रेंड्स, गुड क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ पे बेस्ड है और ये ग्राफ एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है, जिसमें लिखा है सी द फिगर 13.14। ये 13.14 फिगर है जिसमें हमें राइट द फॉलोइंग, हमें ये वाले सभी आंसर इसको देने हैं। टोटल 7 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया है वो लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें यहाँ पर देखने। तो यहाँ पर हम बी देखेंगे पॉइंट, तो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले हम जो पॉइंट बताते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर है -5 जो एक्स एक्सिस पर है, और जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट बता दिया कि -5 और 2 ये होगा। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे -5 एंड 2। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा सी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके पॉइंट क्या होंगे, पहले लिखेंगे हम x, और x यहाँ पर दिया हुआ है +5, और जो y हमें दिया हुआ है तो y की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर -5। तो इस तरीके से 5 और -5 सी के कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस में 5 एंड +5 और -5। तो ये पॉइंट सी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें देखना है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, आपको ये बताना है कि यहाँ पर -3 और जो -5 है, -3 और -5 यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो -3 और -5 होगा। तो कौन से पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर -3 और -5 पर। तो देख लेते हैं -3, तो x -3, तो x की x एक्सिस ये है और x एक्सिस में -3 पॉइंट ये है, और -5 y -5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट E जो है ये -3 और -5 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, E। तो इसका आंसर आ जाएगा E। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट से हम किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पर किसको हम आइडेंटिफाई किया, हमने क्या लिखा है इसकी जगह पर, 2 और -4 की जगह पर। तो देख लेते हैं कि x की वैल्यू होगी 2, तो x हमारा ये एक्सिस है, यहाँ पर है 2, y की वैल्यू -4 और y हमारा ये। तो अब आप देख सकते हैं 2 और -4 हमने किस चीज़ से उसको आइडेंटिफाई किया है, g से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये पॉइंट g वाले से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, g अल्फ़ाबेट से। अब हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट वो है पॉइंट नंबर 5, जहाँ पर लिखा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। एक पॉइंट d हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो पॉइंट D हम सर्च करते हैं, हमारा पॉइंट D ये है। अगर इसके हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x का हो जाएगा 6 और y का जो हो जाएगा वो है 2, 6 एंड 2। बट हमें जो यहाँ पर बताना है, इस पर ये बताना है एब्सिसस। तो एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ को बनाया था। जो भी इसके पार्ट हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसको एक बार आप जरूर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि एब्सिसा किसको कहते हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है ये। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम देखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 है। तो इस पार्ट को हम 6 को क्या कहेंगे, यहाँ पर D वाले पॉइंट का क्या कहेंगे, एब्सिसा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये कितना दिया हुआ हमें, 6। उसके बाद है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। अब पॉइंट H का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो H हम देख लेते हैं, पॉइंट हमारा ये है। पहले इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि क्या पॉइंट बनता है यहाँ पर H पर। तो x की वैल्यू हो जाती है -5 और y की वैल्यू हो जाती है -3। और अब बात आ जाती है ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं हम, y को, y कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं हम एब्सिसा, और दूसरा जो ये वाला पार्ट है उसको कह देते हैं हम ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर कहा है कि h पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम कहेंगे -3 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं -3। तो उसके बाद है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, द
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो पॉइंट एल हम अपना सर्च कर लेते हैं, एल पॉइंट कहाँ पर है, तो एल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, और जिसमें x हम यहाँ पर l की, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो तो +5 है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगी, क्योंकि x अगर इधर होता तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, x अगर इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x कहाँ है, 0 पर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 और ये हो जाएगा 5। तो हम कहेंगे 0 और 5 l कोऑर्डिनेट हैं। l कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड 5। तो इसका ये यहाँ पर हम इसको कहेंगे x कोऑर्डिनेट और इसको कहेंगे y कोऑर्डिनेट। अब लास्ट पॉइंट हमारा है द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पॉइंट m हम सर्च कर लेते हैं, पॉइंट m हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, और पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो x का कोऑर्डिनेट होगा, तो x की वैल्यू तो -3 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3, और y कोऑर्डिनेट, y की तो वैल्यू ऊपर जाएगा पॉइंट, अगर ये पॉइंट m अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट अगर नीचे आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 एंड 0। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमने अपने इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू।